पहला चैप्टर हो गया ना, तीसरा भी हो गया, दूसरा टोपोलॉजी भी हो गया है, चौथा भी हो गया, मीडिया भी हो गया, ट्रांसमिशन मीडिया ये हम लोग पढ़ रहे हैं। और केबल बना लिया ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को केबल बनाने में। तुम लोग को सोमवार को क्या हो जाता है जी? बता दीजिए। हाँ, तुम लोग का जो A+ का एग्जाम होगा, ठीक है, मैंने बोला था हिस्ट्री पढ़ लेना, नहीं पर कुछ पॉइंट दिया था तुम लोगों को शुरू में, देखो कुछ पॉइंट दिए थे ना, क्या क्या था वहाँ पे? हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ इथरनेट, लैन, मोबाइल नेटवर्क, पॉइंट्स नोट करा है ना। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल इंटरनेट बोला था ना, पढ़े थे तुम लोग? नहीं, इसको भी लाइट ऑफ कर दो। नेटवर्किंग का शुरुआत कहाँ से हुआ था? दुनिया का पहला नेटवर्क कब बना था? 1969 में। समझ आ रहा है कि नहीं? उसके पहले क्या होता था? कंप्यूटर अकेले बात करता था, यानी अगर एक मशीन में कोई डेटा है, ठीक है, उसमें से उस डेटा को दूसरे मशीन में ट्रांसफर करना है, तो क्या करते थे हम लोग? एक्सटर्नल मीडिया का यूज करते थे। और एक्सटर्नल मीडिया ग्रुप में वहाँ पे क्या होता था? फ्लॉपी था ना, ठीक है, फ्लॉपी का यूज करते थे या डिस्क का यूज करते थे, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी, ठीक है। और उस समय पीसी भी नहीं था, उस समय पीसी का कॉन्सेप्ट नहीं था। कौन सा कंप्यूटर हुआ करता था? कौन सा कंप्यूटर था? मेनफ्रेम्स, सब मेनफ्रेम्स थे, ठीक है, क्लियर है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1945 में खत्म हो गया था। 1945 में खत्म हो गया था ना वो, ठीक है। 6 अगस्त और 9 अगस्त की घटना जो हुई थी, हाँ, उसी के बाद क्या हुआ था? वो खत्म हो गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे क्या गिराया गया था? एटम बम गिराया था अमेरिका, ठीक है। उसी से क्या हुआ? जापान ही मेन था, जापान उधर लीड कर रहा था, अमेरिका उधर से, उसके साथ में कई देश लड़ रहे थे आपस में, ठीक है। तो सब क्या हुआ? जब खत्म हो गया तो उसी समय अमेरिका को लगा कि हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है ना, रिसर्च वाला, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है, उसमें 50 स्टेट है, पता कि नहीं? अमेरिका में क्या है? 50 स्टेट, बहुत बड़ा देश है ना। हम लोग का तो छोटा है, उसके तुलना हम लोग के कितने स्टेट है? 28, 27, 28 है, ठीक है। डबल है ना, हमसे क्या है? जस्ट डबल है वो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि कम्युनिकेशन सिस्टम, वहाँ खाली टेलीफोन, उसके पहले खाली टेलीफोन था। क्या था? टेलीफोन, मोबाइल भी नहीं था, खाली क्या था? टेलीफोन। किसका? AT&T का, AT&T कंपनी का टेलीफोन नेटवर्क था। समझ आ रहा है? यानी अमेरिका में AT&T कंपनी का टेलीफोन नेटवर्क था, वो ग्राहम बेल बनाए थे, ग्राहम बेल की कंपनी है, बेल लैबोरेटरी में डेवलप हुआ था, और उन्होंने कंपनी बनाया था, उसका अभी वो गवर्नमेंट कंपनी हो गई बाद में, AT&T। इसी का बेल लैबोरेटरी है ना, AT&T पढ़े होंगे तो C++, बेल लैबोरेटरी में डेवलप हुआ था। यूनिक्स, C++ और ट्रांजिस्टर, IC सब वही डेवलप हुआ था, ठीक है। तो इसका अपना टेलीफोन नेटवर्क था। टेलीफोन नेटवर्क को क्या बोलते हैं? PSTN। टेलीफोन नेटवर्क को क्या बोलते हैं? PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। यानी पहले टेलीफोन नेटवर्क था, और PSTN का काम क्या होता था? वॉइस को ले जाना। समझ आ रहा है कि नहीं? डेटा ले जाने का कोई कंसेप्ट नहीं था, यानी एक मशीन से केबल द्वारा डेटा हम दूसरे मशीन में नहीं भेज सकते थे, ठीक है।
तब तक समझ आ रहा है कि कब तक 1945 तक, ठीक है। तो 1945 में जब खत्म हुआ तो 1950 में अमेरिका सोचा कि हम क्या करें कि अपने कंट्री में जो रिसर्च लेबोरेटरी है जहाँ पे डिफेंस का रिसर्च होता है, डिफेंस का रिसर्च होता है, उन सबको आपस में कनेक्ट कर दें ताकि जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं एक दूसरे से अपने रिसर्च को शेयर कर सकें। समझ आ रहा है चीज? समझ आ रहा है? तुम लोग नेटवर्किंग की शुरुआत किस लिए हुई थी? ताकि एक मान लो यहाँ पे एक मेनफ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है, एक स्टेट में, और एक रिसर्च सेंटर 500 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेट में है। जैसे एक गोरखपुर में है, एक लखनऊ में है, अगला मध्य प्रदेश में है, मुंबई में है, कोलकाता में, ऐसे सेंटर थे, उसके रिसर्च सेंटर थे, ठीक है। मेनफ्रेम लगा हुआ था, तो सोचे कि क्या किया जाए कि हम यहाँ से इसको क्या करें, रिमोटली कनेक्ट कर दें ताकि ये दोनों आपस में डेटा शेयरिंग कर सकें। क्लियर है कि नहीं? एक ही काम पे दो लोग एक साथ ना काम करें। अगर यहाँ कोई चीज खोज चुके हैं तो उसको इनको खोजने की जरूरत नहीं है ना, उससे आगे उस पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि एक साथ सब मिल करके क्या बोलते हैं ऑनलाइन डेटा शेयरिंग कर सकें, या एक साथ यहाँ से बैठ के इस पर कुछ चैट कर सके टर्मिनल खोल करके, जैसे आज हम लोग कर लेते हैं, चैट करते हैं ना, तो सोशल मीडिया पे चैट करते हो, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। इसीलिए क्या अमेरिका ने क्या किया, इसको 1950 के आसपास स्पॉन्सर किया। कौन? अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय, उसका नाम क्या है? उसका जो रक्षा मंत्रालय था, इन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया ARPA। प्रोजेक्ट का नाम क्या पड़ा? ARPA, ठीक है, या उसी को DARPA बोलते हैं। नेट नहीं, एक एजेंसी बनाया सब। कौन बनाया एजेंसी को? DOD। किसने बनाया? DOD ने क्या बनाया? ARPA या DARPA बनाया, ठीक है। DOD का पूरा नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा मंत्रालय है, पता है कि नहीं? अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा पूरे दुनिया में किस पे खर्च करता है? डिफेंस पे, रिसर्च करने पे, कि नए नए लड़ाकू विमान बनाओ, नया नया हथियार बनाओ, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करो, ठीक है। तो उसका जो रक्षा मंत्रालय था उसने क्या किया कि ऐसा करो कि हम लोग क्या कर सकें, अपना जो क्या बोलते हैं डिफेंस का रिसर्च लेबोरेटरी है उनको आपस में क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए। जहाँ पर रिसर्च होता है, जहाँ साइंटिस्ट बैठ के रिसर्च करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, उनको आपस में क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो अमेरिका में उस समय के जितने भी आईटी की टेलीकॉम कंपनी या आईटी कंपनी थी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रही थी, कौन कौन कंपनी था? AT&T था। क्यों? इंटेल तो अभी बना ही नहीं था ना जी। इंटेल कब बना था? इंटेल कंपनी कब बना था? बताए थे हम प्रोसेसर वाले चैप्टर में, 1968 में। कब बना था? 1968 में। 1971 में उसका पहला प्रोडक्ट आया था 4004। पढ़े हो तुम लोग? पहला प्रोसेसर क्या था? यही था ना, 4 बिट का प्रोसेसर था, इंटेल 4004, 1971 में आया था। क्यों? 4040 आया, ठीक है। तो AT&T था, और कौन कंपनी था? IBM, ठीक है। और कौन था? HP, ठीक है। और भी कई कंपनियां थी उनके साथ में, सब ये सब। स्टारलिंक नहीं था उसमें, स्टारलिंक पे बाद में आया ना, इनका है ना, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये सारी कंपनियां उस समय इनको बुलाया गया, ठीक है। उसमें कोर में कौन था? सबसे कोर में कौन था? AT&T, ठीक है। और इनको बोला गया कि क्या करिए आप, ऐसा कोई भी टेक्निक डेवलप करो, कुछ भी करो, ठीक है, चाहे कितना हो पैसा खर्च हो, आप क्या करो, ऐसा टेक्नोलॉजी बनाओ जिससे हम एक जगह के वर्क स्टेशन को और रिमोट लोकेशन पे कोई दूसरा वर्क स्टेशन उसको क्या करें, आपस में कनेक्ट कर सके। समझ आ रहा है कि नहीं? इसको क्यों लाया गया उसमें? क्योंकि ये तो कनेक्ट करता। समझ आ रहा है कि नहीं?
अरे यार हमारा इंटरनेट कैसे, इंटरनेट से वही तो डेवलप हुआ था, हम लोग जो बात कर रहे हैं वही से डेवलप हुआ। आज हम लोग इंटरनेट का यूज कैसे करते हैं, टेलीफोन से करते हैं ना, हम टेलीफोन नेटवर्क का ही यूज करके इंटरनेट। यहाँ इंटरनेट किसका लगा है, एक्साइटेल का। एक्साइटेल किसका कनेक्शन चलाता है, एयरटेल का, ठीक है। जियो है तो जियो भी तो टेलीकॉम कंपनी है, एक्साइटेल भी टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल है, सिटी के सब क्या है, टेलीकॉम कंपनी है। तो इंटरनेट किस पे डिपेंड है, टेलीकॉम पे, समझ आ रहा कि नहीं, ठीक है। तो ये सब ये टेलीकॉम कंपनी उस समय, इसका पूरे अमेरिका में नेटवर्क था। कौन सा नेटवर्क था, वॉइस नेटवर्क, इसी को क्या बोलते हैं, PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। यानी हम क्या, एक कनेक्शन जाता है और स्विचिंग करके अलग अलग पब्लिक को कनेक्शन बांट सकते हैं और सब लोग आपस में बात करते हैं, यही होता है टेलीफोन नेटवर्क ना। लेकिन वहाँ पे क्या था, केवल वॉइस ट्रेवल करता था, उस पर हम डेटा नहीं भेज सकते थे, केवल आवाज ही जाता था, उसका बैंडविड्थ कम होता था, ठीक है। डेटा भेजने के लिए बैंडविड्थ कितना चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए, 56 kbps, याद कर लो। जो पहला इंटरनेट कनेक्शन शुरू हुआ था कितने स्पीड का था वो, 56 kbps। 56 kbps से नीचे कनेक्शन रहेगा तो तुम उस पर डेटा नहीं भेज सकते, ये बेसिक लिमिट है। अगर किसी भी बैंड, किसी भी केबल का, मीडिया का बैंडविड्थ इससे कम होगा, कम स्पीड का होगा, तो उसमें से तुम डेटा नहीं भेज सकते। तो जो पहला इंटरनेट आया था, पहला जो मॉडेम आया था वही था, उसको 56 के मॉडेम बोलते थे। उसका जो बॉड रेट होता था, ठीक है, क्या होता था, 56 kbps, 56,200 बीट्स एक सेकंड में वो भेजता था। 56,200 बीट्स एक सेकंड में क्या करता था, वो भेजता था। उसी उसको बोलते थे 56 के मॉडेम। सब रिसर्च स्टार्ट किए, उस पे क्या रिसर्च कर रहे थे कि डेटा को मॉड्यूलेट करके वॉइस नेटवर्क पे डाल दिया जाए और वहां से डीमॉड्यूलेट करके कन्वर्ट कर लिया जाए, इसी पे तो काम कर रहे थे ना। यहाँ मान लो यहाँ पे एक अलग स्टेट में है, ठीक है, दूसरा चीज अलग स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ से टेलीफोन लाइन तो वहां तक गया हुआ है ना, ठीक है, यानी हम यहाँ से वहाँ बात, आवाज को भेज सकते थे लेकिन डेटा नहीं भेज सकते थे, ठीक है। तो करना क्या था, यहाँ पे डेटा को मॉड्यूलेट करके उसी जो सिग्नल लेकर जा रहा है उसी पे क्या कर दिया जाए, डेटा डाल दिया जाए और डेटा वहां से जाकर के फिर से अलग छान लिया जाए, फिर से वापस उसको डेटा में कन्वर्ट कर लिया जाए। यानी डेटा को सिग्नल पे ओवरलैप कर देना और सिग्नल से डेटा को निकाल लेना, इतना ही काम करना था ना। इसी पे रिसर्च चल रहा था, ठीक है। और ये कब जाकर बनाए, सब कितना साल हो गया, लगभग, अरे वो 54-55 से स्टार्ट किए थे काम। 1950 में तो आइडिया आया था, ठीक है, स्टार्ट करने में 3-4 साल लग गया था उन लोगों को, ठीक है। 54-55 से स्टार्ट किए थे, ठीक है, लगभग 10-11 साल का टाइम लगा था, 10-11 साल का टाइम लगा था। और सारा पैसा DOD दे रहा था, डिफेंस मंत्रालय, सारा उनका जितने भी रिसर्च इंजीनियर्स काम कर रहे थे, उसमें जितना सामान यूज कर रहे थे वो सब पैसा कहाँ से आता था, उनके डिफेंस के फंड से आता था, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 1969 में इन्होंने क्या किया, अमेरिका में 4 उसके रिसर्च सेंटर थे और उन चारों को आपस में क्या कर दिया, सब कनेक्ट कर दिए टेलीफोन केबल का यूज करके, यानी एक नेटवर्क बन गया, ठीक है। वो चारों रिसर्च सेंटर कौन कौन सा था, एक था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, UCLA, और एक सेंटर था UCSB, और तीसरा था SRI, और चौथा था MIT। ये 4 सेंटर थे उसके अलग अलग जगहों पे। ये था स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ कुछ मेन फ्रेम लगे थे, वहाँ साइंटिस्ट रिसर्च करते थे। एक था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस एक जगह है अमेरिका, लॉस एंजलिस है ना, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का वो है, तो वहाँ पे रिसर्च होता था, IT का रिसर्च करते थे साइंटिस्ट, समझ आ रहा कि नहीं। ये क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा, वो भी एक जगह है, वहाँ पे भी रिसर्च सेंटर है उसका, अमेरिका का,
ठीक है। और ये क्या है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये 4 जगहों के मेन कंप्यूटर को क्या किए, सब आपस में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ठीक है। ये जो नेटवर्क बना कब बना था, ये 1969 में, 1969 में। ठीक है, और ये बनाया किसने था, ARPA ने। ये जो एजेंसी बनाए थे उस एजेंसी को क्या नाम दिया गया था, ARPA या DARPA। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। उसका नाम, उस एजेंसी का नाम क्या दिया गया था, ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट क्यों बोलते थे, क्योंकि अब तक का दुनिया में सबसे पहला रिसर्च था ये, इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है चीज। इसका नाम एडवांस रिसर्च क्यों दिया गया था, क्योंकि अब तक का पूरे दुनिया में ऐसा किसी कंट्री में या किसी भी कोई भी साइंटिस्ट इस तरह का रिसर्च नहीं कर रहा था कि 2 कंप्यूटर को केबल के माध्यम से डेटा शेयर किया जा सके। कंप्यूटर के अंदर डेटा था, उसको हार्ड ड्राइव लगा करके, फ्लॉपी ड्राइव लगा करके शेयर कर सकते थे, लेकिन हम केबल के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर पाते थे। समझ आ रहा है चीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उस जो एजेंसी बनी उसका नाम क्या रखा गया, ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। एक एडवांस रिसर्च था, एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। और वो एजेंसी थी, उसी उसका नाम किया गया, एजेंसी बनाया गया तो ARPA बोले, ठीक है, या उसी को बोलते हैं DARPA। और इन्होंने जब नेटवर्क बना दिया तो यहाँ पे NET लग गया, N कैपिटल है, ET छोटा है, ठीक है। तो इस नेटवर्क को क्या बोले, DARPA नेट बोलते हैं या ARPA नेट बोलते हैं। वर्ल्ड का जो सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क था उसका क्या नाम था, ARPA नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये कब बना था, 1969 में। बॉबकॉन उसको लीड कर रहे थे, उस टीम को बॉबकॉन लीड कर रहे थे। बाद में बॉबकॉन ही उन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंटरनेट। हाँ, बॉबकॉन को क्या बोलते हैं, कि इंटरनेट कहाँ से बना था, ARPA नेट से। अरे यही तो ARPA नेट बाद में इसमें क्या किया गया, ठीक है, अमेरिका के और सारे इंस्टीट्यूट को इससे कनेक्ट कर दिया गया। समझ आ रहा कि नहीं। तो पहले ये प्राइवेट था, जब पहली बार बनाया गया ये कौन सा नेटवर्क था, प्राइवेट था, यानी अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय वही इसको यूज करता था। समझ आ रहा कि नहीं। बाद में और भी इसमें एजेंसी और भी इंस्टीट्यूट और भी यूनिवर्सिटी से अपना इसमें जुड़ते गए तो नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो बाद में क्या किया गया, इसको पब्लिक के लिए, प्राइवेट हटा करके क्या कर दिया गया, इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया, तब इसका नाम हो गया इंटरनेट। और वही इंटरनेट आज सब जुड़ गए उसमें, ठीक है। हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इंटरनेट कहाँ से शुरू हुआ था, ARPA नेट से। इंटरनेट का रूट कहाँ बोल सकते हैं, 1969। ARPA नेट क्या है, उसका मेन पॉइंट है जहाँ से वो ओरिजिन हुआ था इंटरनेट का। बना लो ऐसे, लिख लो तो मोटा मोटी इधर भी पास कर दो, ये लोग भी कर देंगे, देख लो जी। हो गया, कर दिए। उत्तर को बना था, उनको डेट भी दिया है। और पहला जो मैसेज था देखो, जो भेजे थे, अनफॉर्चुनेटली द मैसेज LO वाज मींट टू बी लॉगिन बट द सिस्टम क्रैशेज आफ्टर सेंडिंग ओनली 2 लेटर। वो लॉगिन का मैसेज भेज रहे थे लेकिन LO ही पहुंचा, उसके बाद क्या होता है, वो फेल कर गया, फिर से सही की, फिर वो काम करना शुरू किया। हो गया। अब यहाँ पे दो प्रोटोकॉल को यूज करके वो काम करते थे। पहला था टेलनेट, पहला क्या था, टेलनेट, और दूसरा था FTP। ये नोट कर लो, ये नेटवर्किंग के पहले 2 प्रोटोकॉल हैं। टेलनेट का यूज कहाँ करते हैं, किस काम के लिए, रिमोट मैनेजमेंट के लिए। टेलनेट कहाँ यूज करते हैं, कमांड के थ्रू रिमोटली मैनेज करते हैं। और FTP कहाँ यूज करते हैं, इसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए FTP यूज करते थे और एक दूसरे से चैट करने के लिए टेलनेट का यूज करते थे। ये 2 ही प्रोटोकॉल यूज करते थे उस समय।
यानी ARPANET 2 प्रोटोकॉल यूज करके अपना काम करता था। बाद में उसमें ईमेल शामिल किया गया, तो साइंटिस्ट क्या यूज करने लगे? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल मतलब क्या? वही जो पोस्ट वाला सिस्टम। अरे पोस्ट बॉक्स नहीं होता है, तुम लोग का सबका पोस्ट ऑफिस होगा ना, तुम लोग का एक पिन कोड होगा। पिन कोड याद है सबको अपना अपना? यस सर। हम लोग का है 273306। तुम्हारा भी होगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी हम क्या, हमारे पास एक पैनल होगा, उस पैनल पे एक मेल एड्रेस होगा, मेल बॉक्स, उससे किसी का एड्रेस डाल करके हम उसको कोई भी मैसेज, कोई भी डेटा या कोई भी चैट भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज। वही ईमेल था। बाद में उसमें फाइल अटैचमेंट का सुविधा आ गया, हम फाइल अटैच करके भेज सकते हैं। अब तो वीडियो ऑडियो सब चला जाता है उससे, क्यों? यस सर। अच्छी है। सबसे पहला प्रोग्राम था टेलनेट, दूसरा था FTP और तीसरा क्या था? ईमेल। ये नेटवर्किंग के अलग अलग प्लेटफॉर्म थे। तब सोशल मीडिया और ये सब चीजें नहीं थी ना। हो गया ये। बाद में इसी ARPANET को किस में कन्वर्ट किया गया? इंटरनेट में। ARPANET आगे बढ़ के क्या बना? इंटरनेट। तो वहाँ जाकर पढ़ लेना नेट पे क्या क्या चीज। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ ARPANET, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क या इथरनेट, या जैसे लैन जो होता है, तो पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि लैन कैसे डेवलप हुआ। यानी एक ऑफिस के अंदर जो मशीनें कनेक्ट करते हैं वो कब डेवलप हुआ था, ठीक है। लैन कब बना था? 1980 में। कब बना था? 1980 में। तो सबसे पहले क्या बना था? वैन की मैन? वैन बना था। लैन मैन वैन में सबसे पहले कौन बना था? वैन बना था। वैन बना था। वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कंप्यूटर में सबसे पहले मेनफ्रेम कंप्यूटर आया था, पर्सनल बाद में आया था, उसी तरह से लैन बाद में आया था। आम आदमी सोचेगा क्या लैन पहले बना था ना। Yes, sir. यानी एक ऑफिस में मशीनों को पहले जोड़ दिए थे और रिमोट के ऑफिस को बाद में जोड़ा गया था, ऐसा नहीं था, ठीक है। वो पहले मेनफ्रेम जो आसपास थे उनको नहीं जोड़े थे सब, वो रिमोट लोकेशंस के एक स्टेट से या एक शहर से दूसरे शहर को पहले कनेक्ट किए थे। यानी वो पहला नेटवर्क क्या था? वैन था। यानी ARPANET किसका एग्जांपल है? वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन के बाद क्या बना? तब लैन बना। लैन बना था 1980 में। जो पहला लैन बना था उसको क्या बोलते थे? उसी का नाम दिया गया था इथरनेट। उसका नाम किया गया था इथरनेट। इसको कौन बनाया था? डिक्स ने। डिक्स, इसके हम बताएंगे आगे। डिक्स मतलब 3 कंपनियां थी। डी का मतलब है टेकनेट, एक कंपनी थी डेक नेट डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन नेटवर्क, एक कंपनी थी अमेरिका की डेकनेट। और आई से हो गया इंटेल, और एक्स से हो गया जीरोक्स कारपोरेशन जो फोटोकॉपी वाली मशीन बनाती है। ये 3 कंपनियां मिल करके इसको रिसर्च की थी, उसी को बोलते हैं डिक्स, ठीक है। टेकनेट, इंटेल और जीरोक्स, ये तीनों मिल करके क्या बनाए थे? इथरनेट बनाए थे। और इसमें भी पहला नेटवर्क क्या बना था? 10 base 2। अरे उसी को बोलते हैं ना यार, CSMACD मेथड यूज करके वो डेटा भेजता है। पढ़े हो तुम CSMACD ना? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। इसकी तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो लैन पढ़ेंगे। लैन का एक चैप्टर है वहाँ पे, वहाँ पढ़ेंगे उसके बारे में। लैन बहुत बाद में डेवलप हुआ था, ठीक है। 12 साल बाद, लगभग 12 साल बाद डेवलप हुआ था, ठीक है। उसी को बोलते हैं 802 स्टैंडर्ड। इसलिए लैन के स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं हम? 802 स्टैंडर्ड। 802 क्यों? 802 का मतलब क्या? अरे 2 का मतलब है फरवरी और 80 का मतलब क्या? 80। यानी फरवरी 1980 में सबसे पहले लैन बना था। इसीलिए उसका स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? 802, 802.1, 802.3, 802.4, 802.5। उसके अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, अलग अलग टाइप्स। हो गया ये। तो अगर इंटरव्यू पूछता कि सबसे पहला कौन सा प्रोटोकॉल था जिसको नेटवर्क में यूज किया गया था, तो कौन सा प्रोटोकॉल है? टेलनेट और FTP, ठीक है। FTP का मतलब क्या है? फाइल को भेजने के लिए FTP यूज करते थे। और रिमोट मैनेजमेंट के, यानी एक मशीन से बैठ कर दूसरे मशीन को कंट्रोल करना है या चैट करना है, उसके लिए क्या यूज करते थे सर? टेलनेट, टर्मिनल इमुलेशन नेटवर्क। टेलनेट का पूरा नाम है टर्मिनल इमुलेशन नेटवर्क। इसका मतलब क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सब अलग अलग एप्लीकेशन है प्रोटोकॉल से, जिससे हम अलग अलग काम करते हैं। हो गया ये अपना बन गया था। यानी जो ये बना था ARPANET, ये अपना अलग से काम कर रहा था। क्लियर है? ये समझ में आ गया चीज?
कब बना था ये? 1969 में, ठीक है। उसके बाद 1980 में क्या आ गया? ईथरनेट बन गया। ईथरनेट को जो लोग बनाए वो अपने तरीके से काम कर रहा था, समझ आ रहा है चीज। और एक कंपनी थी नोवेल नेटवेयर, नोवेल कंपनी थी अमेरिका की, उसका भी ओएस आता, नोवेल नेटवेयर आता था। वो यूनिक्स को मॉडिफाई करके बनाया गया था। गूगल करोगे तुमको पता चल जाएगा। और उसका एक कोर्स होता था CNE सर्टिफाइड नोवेल इंजीनियर। जो ये कोर्स करता था वो लोग खाली नोवेल का सर्वर मैनेज करते थे। यानी तो अगर तुम कोर्स करोगे कि हम नोवेल का सर्वर मैनेज करेंगे, नोवेल एक कंपनी थी, उसका जो ओएस था क्या नाम था उसका? नोवेल नेटवेयर जो ओएस था ये यूनिक्स को मॉडिफाई करके बना था। जैसे यूनिक्स को मॉडिफाई करके एचपी ने क्या बनाया? एचपी यूएक्स बनाया, तुम जानते हो ना एचपी यूएक्स। यूनिक्स को मॉडिफाई करके, यूनिक्स को ही खरीद करके आईबीएम ने क्या बनाया? आईबीएम AIX बनाया। यूनिक्स को ही मॉडिफाई करके एप्पल ने क्या बनाया? मैसिंटोस बना था ना जी। यस सर, मैक ओएस जिसको बोलते हैं, वो यूनिक्स को ही खरीद के बनाया गया था। और यूनिक्स को ही खरीद के सन कंपनी ने क्या बनाया? सन सोलारिस, ये पता है ना तुमको। और यूनिक्स को ही मॉडिफाई करके लाइनक्स बना था। क्यों? यस सर, सब यूनिक्स से ही बना है। क्यों? सब कहाँ से बना है? यूनिक्स से ही बना है, ठीक है। तो उसी यूनिक्स से कंपनी नोवेल थी, उन्होंने क्या बना दिया था? नेटवेयर बनाया था, ठीक है। और नोवेल नेटवेयर अपने सर्वर को जोड़ने के लिए वो अपना प्रोटोकॉल डेवलप किया था, ठीक है। तो जो ARPANET था वो किस प्रोटोकॉल का यूज करता था? TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ARPANET ने क्या डेवलप किया? अपने मशीनों के बात करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल डेवलप किया? TCP/IP। यानी एक उसका जो मशीनें थी जो बात करती थी वो इस प्रोटोकॉल को यूज करके बात करती थी, TCP और IP। TCP का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का मतलब इंटरनेट चैप्टर है, TCP/IP एक चैप्टर है, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब जानते चलो, जब सारे चैप्टर से एक आएंगे तब तुम्हारा दिमाग सब खुलता जाएगा। ये सब तो बताना नहीं पड़ेगा अब ना। HP UX क्या है? ये सब OS की चीजें हैं। IBM AIX, HP UX, सन सोलारिस, नोवेल नेटवेयर, एप्पल मैसिंटोस, ठीक है। फिर लाइनक्स से क्या बन गया? एंड्रॉइड। क्यों? एंड्रॉइड किससे बना है? लाइनक्स के बहुत सारे फ्लेवर आ गए। तो लाइनक्स का जो कह सकते हैं कॉमर्शियल फ्लेवर है उसी को क्या बोलते हैं? रेड हैट। क्या बोलते हैं? रेड हैट लाइनक्स। RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स। यानी दुनिया में जो लाइनक्स के सर्वर होते हैं उनमें कौन सा OS चलता है? RHEL। इसका कोर्स भी होता है, उसी कोर्स को हम क्या बोलते हैं? RHCE। अगर तुमको रेड हैट का यानी तुम लाइनक्स का सर्वर मैनेज करना चाहते हो तो तुम्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए? RHCE, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। ये कोर्स होता है, 3 महीने का कोर्स होता है खाली। RHCE में 3 पेपर होता है, 033, 133 और 253, 3 कोर्स होता है। 033, 133 उसका बेसिक है, और जब 253 करोगे तो सिक्योरिटी वाला चीजें हैं। ये तीनों कोर्स कर लोगे तुम्हें ऑनलाइन कोर्स होता है, ठीक है। ऑनलाइन तुम कोर्स खरीद भी सकते हो, 1200-1500 लगेगा ऑनलाइन, तुमको वीडियो मिल जाएगा। एग्जाम कहाँ पे होता है? एग्जाम वो लोग ऑनलाइन रेड हैट से होता है। उस एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं हम कोर्स की बात कर रहे हैं। जैसे तुम साइंस का कोर्स कर रहे हो तो तुमको A+, N+, MC से पढ़ाया जा रहा है ना, उस तरह से खाली RHCE करना चाहते हो, सर्टिफिकेशन नहीं खाली कोर्स करना चाहते हो तो तुमको ऑनलाइन मिल जाएगा। 1200-1500 में बैच मिल जाएगा, वो तुमको वीडियोस दे देगा, पूरा वीडियोस का सीरीज दे देंगे। तुम घर ही बैठ के अपने लैपटॉप या मोबाइल पे पढ़ लो, या तुम्हारे पास कंप्यूटर है, कोई लैपटॉप डेस्कटॉप है तो उस पर क्या कर लो? उसे प्रैक्टिस कर लो, जैसे वो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं देखो नेटवर्किंग का। क्यों? कुछ कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, घुस जाओ उसमें मुंडी डाल के, शायद कुछ निकल आए बढ़िया सोने का अंडा। इससे बढ़िया चीज तुमको फायदा देगा। हम तुमको पढ़ा रहे हैं और तुम वहां वो कर रहे हो, समझ आ रहा कि नहीं? तुमको लग रहा है कि आसान है सब चीज, नीचे का 4 लेयर होता है। अगर लोग शुरुआत कर रहे तुम उधर घुसे हो,
पता नहीं क्या कर रहे हो। अभी ओएसआई मॉडल चैप्टर हम नहीं शुरू किए हैं, दोनों बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी ओएसआई क्यों आया हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझ में आया पहला ARPANET, यानी अमेरिका ने अपना बनाया था। ये लोग क्या कर रहे थे, अपना प्रोटोकॉल डेवलप किए थे कि हमारा मशीन कैसे बातचीत करेगा। प्रोटोकॉल का मतलब बातचीत करने का तरीका। तो ये लोग अपना प्रोटोकॉल बनाए थे TCP/IP। उस प्रोटोकॉल का नाम क्या दिया था, TCP/IP, ठीक है। TCP का काम होता है पैकिंग करना और IP का काम है ले जाना। जैसे समझा कि कोई आदमी है वो दिल्ली में पहले नौकरी कर रहा था, ठीक है, और दिल्ली में वो था मान लो किसी विभाग में, सरकारी विभाग में, इनकम टैक्स विभाग में, समझ आ रहा है कि नहीं। अब उसका ट्रांसफर पटना कर दिया गया, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कहाँ भेज दिया, पटना भेज दिया, ठीक है। तो जब पटना भेजेगा तो क्या होगा फिर, अब इसका सारा सामान उठ के पूरा सामान पटना जाएगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो किसी पैकर और मूवर को बोलेगा भैया हमारा सारा सामान क्या करना है, 2-3 ठो बेड है, 3-4 अलमारी है, 2-3 बक्सा है, टीवी उवी फ्रिज कूलर सब CCTV कैमरा का पूरा सेटअप है, सब मेरा क्या करो उठा करके पटना पहुंचा दो, ठीक है। तो जो आदमी है वो सब पैक करेंगे नहीं, पैकिंग तुमको करना पड़ेगा ना। यहाँ पे 2 काम होगा, सारा सामान पैक करके अलग अलग गट्ठर बनाना ताकि सुरक्षित पहुंच सके, ठीक है, और फिर उस सामान को ले जाना। जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब डेटा जाता है तो पहले वो डेटा इस कंप्यूटर में प्रिपेयर होता है जाने के लिए, उसके पैकेट बनते हैं, ठीक है। और पैकेट जब जाता है तब वहाँ पैकेट जब पहुंच जाएगा तो फिर से क्या किया जाएगा, वो गट्ठर खोल करके टीवी अलग करेंगे, फ्रिज अलग कर लेंगे, कूलर अलग करेंगे, आराम से अरेंज कर देंगे घर में, तो वहाँ वो काम करना शुरू कर देगा। क्यों, तो यहाँ से पैकिंग करने वाला जो काम होता है वो कौन देखता है, TCP, और उस पैकेट को ले जाने का काम कौन करता है, IP। इसलिए उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसीलिए जो नेटवर्क पे हम लोग बात करते हैं या जो हम लोग इंटरनेट चलाते हैं उसको IP पैकेट बोलते हैं। इंटरनेट में डेटा ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं, IP पैकेट। और वो काम कैसे करता है, पैकेट स्विचिंग। एक चैप्टर है वायर टेक्नोलॉजी, हम वहाँ पढ़ेंगे 3 चीजें, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। और हम जो मोबाइल चलाते हैं वहाँ क्या होता है, सेल स्विचिंग। कौन कौन सी टेक्निक काम करती है, सेल स्विचिंग। अरे हम यहाँ पे हैं, मेरे पास जियो का फोन है तो एक सेल है ना यहाँ पे, एक टावर होगा बक्सीपुर आसपास में जियो का, एक पूरा सेल बना हुआ है। तो हम किसी को फोन किए और फोन ऐसे हेलमेट में लगा लिए, गाड़ी स्टार्ट कर लिए, हम जा रहे हैं कुशीनगर, ठीक है। तो क्या होगा, पता चला इस सेल का एरिया कहाँ तक है, ये MMM तक है, इंजीनियरिंग कॉलेज तक है। तो अगला जो टेलीफोन का टावर होगा वो ऐसे होगा, ओवरलैप किया रहता है। जब हम जो ही जिस एरिया में पहुंचेंगे तो क्या होगा, हमारा जो फोन का डो है इस टावर, ये टावर इसको बोल देगा भैया तुम देखो अभी तुम्हारे नेटवर्क में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा कॉल इससे स्विच हो जाएगा। और जब स्विचिंग नहीं हो पाता तो टू करके बंद हो जाता। देखो कभी तुम बात करते हो और जा रहे हो गाड़ी से, अचानक क्या होता है, बिना कुछ मैसेज आए अचानक क्या होता है, कॉल डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि कॉल सेल स्विच नहीं हो पाता। पता चला फिर तुम गए, जब तक कुसमी पहुंचे तब तक उस टावर का रेंज क्या हो गया, खत्म हो गया। तो फिर अगले टावर से तुम कनेक्ट हो जाएंगे, इस तरह से लगेगा। इसको क्या बोलते हैं, सेल स्विचिंग, ठीक। हाँ, जहाँ टावर नहीं मिलेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो कई तरह का टेक्निक होता है वायर टेक्निक, को हम लोग आगे पढ़ेंगे। वायर टेक्नोलॉजी ये पूरा चैप्टर ही है उसका, और सबसे बेसिक चैप्टर OSI मॉडल है नेटवर्किंग का, ठीक है। तो ARPANET वालों का अपना अलग प्रोटोकॉल था, जो नॉवेल था। इसने क्या डेवलप किया था, वो अपना IPX SPX डेवलप किया था। काम करना बंद कर दिया, लाइट कट गया है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ARPANET वालों का अलग काम कर रहा था, और नॉवेल वाले अपना नेटवर्क बनाए थे, वो उनका अलग काम कर रहा था, ठीक है। और जो एप्पल कंपनी थी, एप्पल भी कंपनी आ गई थी, उसने क्या बनाया था, अपना बनाया था प्रोटोकॉल एप्पल टॉक। एप्पल ने क्या बनाया था, एप्पल टॉक। यानी एप्पल का एक कंप्यूटर, चाहे वो सर्वर हो या क्लाइंट हो, वो दूसरे एप्पल के मशीन से कैसे बात करता था, किस प्रोटोकॉल से, एप्पल टॉक से, ठीक है। आएगा कैसे कैलकुलेट करना।
चार लोग बजा रहे हैं बाजा अपना अपना धुन में, समझ आ रहा है कि नहीं? तो कोई धुन नहीं निकलेगा, खाली तुमको आवाज सुनाई देगी, किसी तरह का कोई भी म्यूजिक या धुन सुनाई नहीं देगा। ठीक है, लय ताल जो सुर होता है ना, इस तरह का चीजें नहीं होगा। ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी कंपनियां थी नेटवर्किंग की, जो जैसे डेवलप कर लिया था अपने हिसाब से जुगाड़ से काम कर रहा था। तो वहाँ पे दिक्कत क्या थी? मोनोपोलाइजेशन था, यानी एक कंपनी का नेटवर्क, यानी अगर तुम अपने नेटवर्क में 4 मशीन लगाने वाले हो तो तुम अगर सर्वर लगा दिए एप्पल कंपनी का, तो क्लाइंट किसका लगाओगे? एप्पल का ही लगाओगे ना जी सर। भाई, दूसरे मशीन से कहाँ बातचीत कर पाएगा वो? तरीका ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए कोई तरीका ही नहीं था समझने का। जैसे पहले होता था कि एक फोन से दूसरे फोन में जब मैसेज भेजते थे तो दूसरे फोन में डब्बा डब्बा बन के आता था नेटवर्क में, ऐसा दिक्कत आता था जी सर। जब वो समझ नहीं पाता था। यस सर। ठीक है, देखिए इस प्रॉब्लम को तुम फेस किए होगे 2005-6 के टाइम में, 5-6-7 के टाइम में। ठीक है, लोग डेटा पैक नहीं भराते थे, डेटा पैक होता नहीं था, मैसेज पैक भरवाते थे और दिन भर चैट करते थे। दिन भर क्या करते थे? सब चैट करते थे, खा लिए, हाँ ठीक है, रुक के, समझ आ रहा कि नहीं? वो चैट करते, दिन भर चैट करते थे। तो 10 रुपया में अनलिमिटेड चैट रिचार्ज आता था आइडिया का, सुने होंगे नाम। ठीक है, आइडिया टू आइडिया फ्री होता था, और शायद 10 या 13 रुपये में शायद उसका वॉइस भी फ्री था पूरे महीने। यानी आइडिया का फोन है, दोनों आइडिया का सिम है, तो 10 रुपये का रिचार्ज कराओ तो आइडिया टू आइडिया क्या है, पूरे महीने फ्री। हाँ, यूनिनार का भी आया। ये क्या हो गया? ये तो लग रहा मशीन है, हो गया। टाइम है ना अभी? हाँ टाइम है, अभी आधे घंटे टाइम है, जाना मत तुम लोग। नॉवेल का क्या था? IPX SPX। और एप्पल का क्या था? एप्पल टॉक। ये 3 बड़े प्रोटोकॉल थे। एप्पल टॉक, ये 3 प्रोटोकॉल था। यानी अगर एप्पल का एक मशीन है, लैपटॉप, डेस्कटॉप या सर्वर, दूसरे एप्पल के मशीन से कैसे बातचीत करेगा, इसके लिए एक तरीका बनाया गया। तो उस तरीकों को क्या बोलते हैं? एप्पल का। क्लियर है? ये एप्पल का था, प्रोप्राइटरी था, यानी एप्पल का मशीन एप्पल से ही बात कर सकता है, क्योंकि दोनों में एप्पल टॉक इंस्टॉल होगा। ठीक है, IPS SPX क्या था? इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज सीक्वेंस्ड पैकेट एक्सचेंज का फुल फॉर्म है। इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज, ठीक है, सीक्वेंस्ड पैकेट एक्सचेंज, ये फुल फॉर्म था। ये नॉवेल नेटवेयर काम करता था इस प्रोटोकॉल पे। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन काम करता था? ARPANET। ठीक है, तीनों का अपना अलग अलग प्रोटोकॉल था। ठीक है, ये प्रॉब्लम को किसने देखा? ISO ने। किसने? ISO ने। कब? 1984 में कंप्लेन किया गया उसके ऊपर। ISO को सब बोले कि दुनिया में जितने भी कंपनियां सब अपने मनमानी से अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं? प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, और इस प्रोटोकॉल का दिक्कत क्या था कि तुम्हें अगर एक नेटवर्क बनाना है और तुम चाहते हो कि सर्वर हम लगा दें कि उसका नॉवेल नेटवेयर का, और क्लाइंट लगा दे एप्पल का मैक OS वाला, तो क्या ऐसा संभव था? संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि नॉवेल नेटवेयर IPS XPS को सपोर्ट करेगा, और ये एप्पल का मैक OS किसको सपोर्ट करेगा? एप्पल टॉक को। तो दोनों आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे, डेटा शेयरिंग या कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसका एड्रेसिंग स्कीम ही अलग था, इसका भी एड्रेसिंग स्कीम अलग था। अभी हमारा मशीन किस प्रोटोकॉल को किस प्रोटोकॉल को यूज करता है? TCP/IP को ना। बाद में TCP/IP को मान्यता मिली। पहले TCP/IP प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था, किसका? ARPANET का। बात समझ आ रहा तुम लोगों को? TCP/IP किसका था? वो ARPANET का था। दूसरा कोई इसको यूज नहीं कर सकता, मैं जानता था उसके बारे में कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, वो प्राइवेट था पूरी तरह से। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो फिर क्या हुआ? प्रॉब्लम कहाँ पहुंचा? ISO के पास। ISO एक संस्था है, वर्ल्ड क्लास संस्था है ना, ISO स्टैंडर्ड बनाता है। ISO का पूरा नाम क्या है? ISO का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ISO ऐसा ही सेम ही लग रहा है, उल्टा। हाँ, और स्टैंडर्डाइजेशन, ये नोट कर लो, ये फुल फॉर्म इसका सही है। थोड़ा इधर उधर हो गया था। ISO का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल
SSAI है ना, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बना है फूड के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं? इस तरह से एक संस्था थी ISO। तो ISO के पास प्रॉब्लम गया तो ISO ने क्या किया, उस समय जितनी भी कंपनियां थी जो IT फील्ड से या नेटवर्क पे काम कर रही थी, उन सबको क्या किया, इकट्ठा किया, एक समिट हुआ, सेमिनार हुआ, और उसमें क्या किया गया, बोला गया अब हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रोटोकॉल यूज नहीं करेंगे। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से डेटा कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए एक कॉमन प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं? एक क्या बना, एक कॉन्सेप्ट बना, एक मॉडल बनाया गया कि दो मशीन आपस में बातचीत कैसे करेंगे। समझ आ रहा है चीज? ISO ने क्या बनाया, ISO ने एक मॉडल बनाया। क्या मॉडल बनाया कि एक मशीन दूसरे मशीन से कैसे बातचीत करेगा। और उस मॉडल में क्लास था कि ये जो मॉडल है ये ओपन रहेगा। ओपन का मतलब क्या है, दुनिया में जितनी भी कंपनियां, चाहे कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है या हार्डवेयर बना रही है, यानी जो कंपनियां कंप्यूटर बना रही हैं उनको भी पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे बातचीत करता है। और जो कंपनियां नेटवर्किंग के डिवाइस जैसे लैन कार्ड, स्विच, राउटर, मॉडेम, गेटवे बना रही हैं उसको भी पता होना चाहिए। जो कंपनी केबल बना रही है उसको भी पता होना चाहिए। और जो कंपनी उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या प्रोटोकॉल्स बना रही है, उसको भी पता होना चाहिए कि दो मशीन आपस में बातचीत कैसे करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए जो मॉडल बना, जो कॉन्सेप्ट बना, उसी को क्या बोला गया, OSI मॉडल। OSI मॉडल को किसने बनाया था, ISO ने बनाया था। OSI का पूरा नाम क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी दो कंप्यूटर का जो इंटरकनेक्शन होगा वो ओपन होगा, यानी सबको पता रहेगा। नहीं समझ आया? क्लोज का मतलब क्या है, जैसे कोई कंपनी कोई सामान बनाई, जैसे उस दिन फैक्ट्री में गए थे तुम लोग ना, बिस्किट फैक्ट्री में गए थे, कौन कौन गया था? बहुत कम लोग गए थे ना, बच्चे नहीं गए थे, तुम लोग क्यों नहीं जा पाए थे जी? क्यों नहीं गए थे साइन वाले? भाड़ा लग रहा था। भाड़ा लग रहा था। तो भाड़ा कितना यार, घूम लेते ना। 80 नहीं 70 रुपये लगा, उधर से बस से यहाँ 30 रुपये लगा। हाँ, दूसरे का रिचार्ज करा दोगे तब पैसा तुमको नहीं लगेगा। आ रहा था रॉ मटेरियल बेल्ट द्वारा आकर के यहाँ पे एक हॉपर में गिर रहा था। हॉपर बना ना, एक बनाने वाला जिसको डोंगा बोलते हैं यार, जैसे धान कुटने वाली मशीन होती है, तो धान डालते हैं इसको ना, उसको हॉपर बोलते हैं। हॉपर या HOPPER, हॉपर में गिर रहा था और यहाँ से बेल्ट के माध्यम से एक मशीन में जा रहा था। वो कौन सी मशीन थी, मोल्डिंग मशीन। मोल्डिंग मतलब क्या होता है, डिजाइन बनाना। जैसे कुर्सी उर्सी जो बनता है सब मोल्डिंग मशीन से बनता है। जितना भी प्लास्टिक आइटम बनता है सब कैसे बनता है, मोल्डिंग मशीन से। वो पाउडर, उसमें प्लास्टिक का पाउडर होता है, पाउडर डालते हैं और सांचा रहता है, गर्म करके पिघला करके मशीन जैसे बना प्लास्टिक का ना, ये मोल्डिंग मशीन से बना है। तो कुर्सी उर्सी बनता है सब मोल्डिंग मशीन से बनता है, ठीक है। तो मोल्डिंग मशीन था, वो क्या बिस्किट बना देता था। और बेल्ट द्वारा बिस्किट क्या होता था, ऐसे अलग अलग बेल्ट पे आगे खिसकता था, फिर ओवन में जाता था। वो 6 स्टेप का ओवन था, अलग अलग टेम्परेचर का 6 स्टेप था, जोन 1 से लेकर के जोन 6 तक 6 स्टेप का ओवन था। ओवन से निकल के फिर कहाँ जाता था, 3 लेयर का ऊपर था। वो पहले ऊपर वाले लेयर पे जाता था बिस्किट, फिर घूम के नीचे आता था, फिर घूम के ऐसे आता था, फिर यहाँ जाकर के इधर पैकिंग स्टेट यही था ना वहाँ पे, ठीक है। लेकिन तुमको ये सब दिखा दे रहे थे, लेकिन जहाँ से आ रहा था वो दिखाए तुमको नहीं दिखाया ना, नहीं दिखाया ना वो। देखिए वो नहीं दिखाया कि कैसे मिला रहे हो, क्यों नहीं दिखाया? तुमको दिखा देगा तो कोई भी फैक्ट्री डाल देगा जी, क्यों? वो दिखा देंगे तो कोई नहीं डाल देगा। जैसे पेप्सी का गोरखपुर में वो बना है, क्या चीज, बॉटलिंग प्लांट। पेप्सी गोरखपुर बना, पता कि नहीं तुमको? इस साल जो तुम पेप्सी पिए हो, एक वही गोरखपुर गीडा में बना है। वही गीडा में ही है, वो गीडा का ही एरिया है,
ठीक है, गांव में फैक्ट्री नहीं बनेगी ना, इंडस्ट्रियल एरिया है, और तुम्हारे गांव तक गीडा पहुंच गया होगा, ठीक है। तो पेप्सी को वो बना यहाँ पे, तो क्या पेप्सी वो जो केमिकल वो बन रहा है? नहीं, वो अमेरिका से आता है। अब पूरे दुनिया में, अमेरिका में भी जो पेप्सी की कंपनी है, अगर 5 लाख लोग काम कर रहे होंगे तो 5 से 7 लोगों को ही पता है कि उसमें मिलाते क्या है। समझ आ रहा है कि नहीं? वो केमिकल डब्बे में पैक होके आता है और उसमें लिखा रहता है पूरा फॉर्मूला कि तुम क्या करोगे तो कितना ml डालोगे। यहाँ जो बनता है ना, यहाँ पे क्या करते सब, वो कार्बोनेटेड वाटर होता है और उसी वही केमिकल मिलाना होता है। वो केमिकल बस मशीन से मिलाया जाता है। वो केमिकल जो आ रहा है ना, उसमें क्या क्या मिलाया ये किसी को नहीं बताते वो लोग। समझ आ रहा है कि नहीं? तुम अपना पेप्सी वाला फैक्ट्री डाल दो, फ्रेंचाइजी ले लो गोरखपुर में बनाने के लिए, तो तुमको मिल जाएगा, तुम्हारी मशीनें रहेंगी, लेकिन केमिकल कौन भेजेगा? अमेरिका से। कंपनी भेजेगी, ठीक है। तुमको 14% देना होगा, पूरे प्रॉफिट का 14% लेता हो, पता कि नहीं? पेप्सी कंपनी खाली 14% देगा, यानी तुम 14 लाख का सामान बेचोगे, ठीक है, तो कितना लाख देना पड़ेगा तुमको? 1 लाख ना। 14% कितना? अरे 1 लाख का 14,000, 1 लाख का 14,000, बाकी सब तुम रख लो, 10 लाख का 1.5, ठीक है। 1 लाख का 14,000, बाकी सब तुम रख लो, ठीक है। वो 7%, जिसमें से 7% लेता है किस काम के लिए? अपने केमिकल का। वो केमिकल बनाने का 7% लेता है पैसा पूरे बिजनेस का, और 7% लेता है मार्केटिंग का। जो सलमान खान लोग कूदते हैं पेप्सी उसी लेकर के, वो पैसा देता है, उसका 7% लेता है बस। वो 14% ले लेता है अपना, बाकी तुम डब्बा अपने बनाओ, ढक्कन उक्कन सब अपने बनवाओ, बेचो, ठीक है। ब्रांडिंग वो करेगा, मार्केटिंग वो करेगा, यानी जो डब्बे पे रैपर लगा होगा, जो ऑफर आएगा या जो ऐड होगा ना, वो सेंट्रल कंपनी मैनेज करती है अपने एंड पे, उसका 7% लेती है कारपोरेट ऐड के लिए, ठीक है। किसी खिलाड़ी को एंडोर्स कर दिया 5 साल के लिए 100 करोड़ में, वो उसी 7% खर्चे से चलाएगी वो काम, ठीक है। और 7% अपने केमिकल का लेता है, जो केमिकल बना के अमेरिका से भेज रहा है। अब केमिकल में क्या मिला रहा हो किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि पूरी तरह से क्या है, प्रोप्राइटरी है। किसी को बता देगा तो कोई नहीं बना लेगा जी, तुम घर बना लोगे अपने डब्बा, क्यों? पेटेंट नहीं करवाते हैं। पेटेंट करा लिया है वो, लेकिन पेटेंट कराने के बावजूद उसको नहीं लीक करते हम लोग, पेटेंट के बाद भी लीक हो जाएगा वो। सर फिर तो केस कर सकता है ना? हाँ नहीं, केस कैसे करोगे तुम? वो बनाया है ना, पेटेंट कर लिया, उसी का है वो उसी का है। जब कितना मिला रहा तो वो 5 पेप्सी कंपनी में कुछ ही लोग जानते हैं, जो कोर टीम है, जो मेन है वही सब जानते हैं, जो उस कंपनी के हिस्सेदार हैं। बाकी दुनिया में जहाँ भी पेप्सी चल रहा है कोई नहीं जानता। पूरे दुनिया में पेप्सी चलता है, हर देश में चलता है, तो हर देश में वही से भेजते हैं, अमेरिका से बना के भेजते हैं। वो बोलते हैं केमिकल हम भेजेंगे, बाकी तुम बनाओ, बोतल बनाओ, उसमें कार्बोनेटेड वाटर डालो, हम तुमको बता देंगे कितना मिलाना है, 5 लीटर में कितना मिलाना है, 2 लीटर में कितना मिलाना है, 200 ml में कितना मिलाना है, हम तुमको बता देंगे। रेट तुम डिसाइड करो अपने हिसाब से। तो अलग अलग देश में अलग अलग रेट में बिकता है, लेकिन केमिकल कहाँ से आता है? पेप्सी को कंपनी से, अमेरिका की कंपनी है। समझ आया चीज? तो ये लोग क्या करते हैं, इस तरह की चीजें ना हो जाए, तो आईएसओ ने क्या किया, बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि एक मशीन दूसरे मशीन से कैसे बात कर रहा है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यानी 2 सिस्टम का जो इंटरकनेक्शन होगा वो ओपन रहेगा, सब जानेंगे। क्या करेंगे? सब जानेंगे। यानी कंप्यूटर फील्ड से जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर बना रही है, हार्डवेयर बना रही है, हार्डवेयर में चाहे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर बना रही है, चाहे नेटवर्किंग का हार्डवेयर बना रही है, यानी लैन कार्ड, मदरबोर्ड, सबको पता रहता है कि 2 मशीन आपस में बातचीत कैसे करते हैं। ये ओपन कर दिया गया, पूरा डिस्क्लोज कर दिया गया, ठीक है। ये सब खत्म कर दिया गया पूरा अपना, ठीक है। तो आईएसओ ने बोला क्या करें, अब से क्या चलेगा, एक कॉमन मॉडल चलेगा, जिसको क्या बोलते हैं? ओएसआई मॉडल। लेकिन एक कॉन्सेप्ट था, ये क्या था? कॉन्सेप्ट था, समझने के लिए। और यूज किसको किया गया? टीसीपी/आईपी को। तो हमारा मशीन कैसे बात करता है? टीसीपी/आईपी मॉडल से, ठीक है। लेकिन हम उसको समझते कैसे हैं? ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल लगभग सेम है, अंतर इतना है कि हम समझते हैं 7 स्टेप में और वो काम करता है 4 स्टेप में। इसलिए 2 चैप्टर तुमको, तुम्हारे सिलेबस में 2 चैप्टर है, टीसीपी/आईपी मॉडल चैप्टर अलग है, ओएसआई मॉडल चैप्टर अलग है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ओएसआई मॉडल। हेडिंग डालो ओएसआई मॉडल। हो गया नोट ना? समझ गए कि नहीं? ओएसआई मॉडल क्या है? 2 मशीनें आपस में कैसे बातचीत करते हैं, चाहे कुछ भी हो। तुम नेट चलाते हो तो वहां भी मशीनें बातचीत कर रही हैं,
तुम मेल भेज रहे हो तभी मशीनें बातचीत कर रही हैं। तुम सोशल मीडिया यहाँ इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हो तभी तो तुम्हारा मोबाइल उस फेसबुक के सर्वर से या इंस्टा के सर्वर से बातचीत कर रहा है। तो दोनों मशीन कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या करते हैं सब 7 लेयर में ब्रेक कर दिया गया है। ठीक है, उसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची, कितने लेयर है, 7 लेयर है। कोसाई मॉडल रूप में 7 लेयर है। पहला लेयर है एप्लीकेशन, कराना जरूर तुम लोग। प्रेजेंटेशन, दूसरा लेयर होता है प्रेजेंटेशन, तीसरा लेयर होता है सेशन। इस सभी लेयर का तुमको रिस्पांसिबिलिटी याद करना पड़ेगा। सभी लेयर पे डेटा किस रूप में रहते हैं वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये है ट्रांसपोर्ट और ये है नेटवर्क और ये है डेटा लिंक। किस लेयर पे एरर चेकिंग होती है, और ये है फिजिकल। एक्चुअल डेटा कौन लेकर जाता है, फिजिकल लेयर। लेकिन 7 लेयर अपना अपना काम करते हैं उस डेटा पर। यानी यहाँ पे तुम्हारा फाइल है, तुमको एक यहाँ इस मशीन में से वीडियो शेयर कर दिए और वीडियो उस मशीन में जा रहा है, तो यहाँ पे 7 लेयर काम कर रहे हैं। इसी मशीन का एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, उस फाइल को मैनेज करेगा, फिर उस फाइल को और छोटा टुकड़ा में बनाएगा, वो प्रेजेंटेशन लेयर को देगा। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, उस पे अपना काम करेगा। फिर सेशन लेयर अपना काम करेगा। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर उस डेटा पे अपना काम करेगा। छोटा करते करते अंतिम डेटा यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, फिजिकल लेयर पे। यानी यहाँ डेटा का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्नल। और सिग्नल एक मशीन से ये लगा ना केबल जुड़ा है, तो सिग्नल लेकर के स्विच के पास जाएगा, स्विच से उस मशीन के पास पहुंच जाएगा। एनओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर। इनको 2 ग्रुप में बांटा गया है। ऊपर के जो 3 लेयर हैं, नहीं 4 लेयर, ऊपर का जो 4 लेयर है ये नहीं है, ऊपर का जो 4 लेयर है इसी को बोलते हैं अपर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर। टाइम है ना भी। और नीचे का जो लेयर है इसको बोलते हैं लोअर लेयर या हार्डवेयर लेयर। इसको पढ़ के आना थोड़ा सा, आप वीडियो देख लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेयर की। अभी तो है जी टाइम जी 7 मिनट।